रूट का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। रूट का जोड़ घटाना करने का इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई सा वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूट का जोड़ घटाना एकदम बेसिक से बताएंगे हम आपको, और थोड़ा कठिन वाले सवाल भी ज़रूर से ज़रूर बताएंगे हम। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, करनी 7 में जोड़ना है करनी 7 को। दोनों करनी के अंदर लिखी संख्या यहाँ पे सेम और सेम है। करनी 7 यहाँ भी है और यहाँ पे भी करनी 7 है। एक करनी ये और एक करनी ये, टोटल हो गया 2 करनी, और अंदर लिखी संख्या को 7 में लिख देना है। 2 करनी 7 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अगर आपको अभी समझ नहीं आता है तो मैं एक और इसी कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है करनी 7, अगर करनी 7 लिखा है उसके आगे कोई सी संख्या नहीं लिखी तो हम मानते हैं कि वहाँ पे 1 लिखा होता है धन। यहाँ पे भी करनी 7 है और उसके आगे कोई सी संख्या नहीं लिखी तो हम मानते हैं कि यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और जो करनी 7 है उसको कॉमन लेके एक साथ लिख देंगे। कॉमन उससे ऐसे लेते हैं, दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो तो उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 करनी 7 इसका आंसर आ गया। चलो अब अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, करनी 5 में 3 करनी 5 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, आप करनी 5 के आगे कोई संख्या नहीं लिखे तो हम मानते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो इस 1 और इस 3 को जोड़ के लिखेंगे 4, और जो करनी 5 है उसे एक साथ कॉमन लेके लिख देंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा 4 करनी 5। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2 करनी 8 धन 5 करनी 8। इसमें 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और करनी 8 को कॉमन निकाल के लिख दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब अलग अलग करनी में अंक हो, जैसे यहाँ पे करनी 5 में करनी 7 को जोड़ना है। पहले हम जोड़ रहे थे जैसे करनी 7 और करनी 7, दोनों करनी में लिखी संख्या सेम थी, लेकिन अब दोनों करनी के अंदर लिखी संख्या अलग अलग है। जैसे यहाँ पे करनी 5 है और यहाँ पे करनी 7 है, तो इन दोनों को आप कैसे जोड़ेंगे, तो आइए बताता हूँ मैं। करनी 5 और करनी 7 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर यही आएगा। करनी 7, करनी 5 और करनी 7, इन दोनों करनी के अलग अलग संख्या लिखी हो तो यह संख्या नहीं जुड़ती है। यही हमारा आंसर होता है। जैसे हमारा अगला सवाल है, करनी 3 में जोड़ना है करनी 5 को, तो ये दोनों संख्या नहीं जुड़ेगी। हमारा उत्तर करनी 3 और करनी 5 ही होगा। यही हमारा आंसर होगा। करनी में लिखी संख्या आपस में नहीं जुड़ती है कभी भी। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 अंक का जोड़ना है, 2 करनी 3 धन 3 करनी 3। देखो आप कहेंगे यहाँ पे करनी में लिखी संख्या सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे करनी 5 अलग है, तो आप पहले इन दोनों को जोड़िए और फिर इसमें जोड़िए। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 करनी 3 को कॉमन निकाल के लिख देंगे तो हो जाएगा 5 करनी 3। फिर धन में लिखा है करनी 5, जो कि अब यहाँ पे करनी 3 है और यहाँ पे करनी 5 है, तो संख्या करनी में लिखी अलग अलग है, इसलिए ये संख्या अब नहीं जुड़ेगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जोड़ के सवाल किए जाते हैं। अगर आपको जोड़ के सवाल में कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। अब चलते हैं घटाना के सवाल पे। अब हमें है घटाना। पहला सवाल है हमारा, करनी 5 में से घटाना है करनी 5 को। करनी 5 में से करनी 5 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0। ये 0 कैसे आएगा वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 5, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। आपके पास 5 चॉकलेट थी, जिसमें से आपने 5 चॉकलेट घटा दी तो आपके पास 0 चॉकलेट बची। उसी तरह से करनी 5 में से करनी 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। जैसे आप एक्स वाले सवाल करते हो, एक्स माइनस एक्स, तो आप इस एक्स से इस एक्स को उड़ा देते हो और आपका 0 आ जाता है। फिर जैसे आपने y माइनस वाई करते हैं तो इस y से इस y को उड़ा के 0 लिख देते हैं आप। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। करनी 5 में से करनी 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा।
करनी में लिखी दोनों संख्या सेम थी इसलिए घटाया तो 0 आ गया। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 5 करनी 7, घटाना इसमें 2 करनी 7। अब यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और करनी 7 में से करनी 7 को कॉमन निकाल के लिख देंगे। जैसे हम जोड़ वाले सवाल में करते थे उसी तरह से हमने घटाने वाले सवाल में भी किया। 5 में से 2 को घटा दिया तो आ गया 3, वो करनी 7 को कॉमन लिख दिया। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 7 करनी 3 में से घटाना है 3 करनी 5 को। तो आप देखिए कि करनी 3 है और करनी 5 है, करनी में लिखी संख्या अलग अलग है इसलिए ये संख्या नहीं घटेगी। हमारा उत्तर आएगा 7 करनी 3 माइनस 3 करनी 5, यही हमारा उत्तर रहेगा। करनी में लिखी अलग अलग संख्या है तो हमारी संख्या नहीं घटेगी। फिर चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 3 करनी 6 में से 2 करनी 6 घटाना है। करनी में लिखी संख्या सेम टू सेम है, यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, तो यह संख्या घट जाएगी। 3 करनी में 6 में से 2 करनी 6 घटाएंगे तो बचेगा 1 करनी 6। फिर जो आगे लिखी संख्या है उसे लिख देते हैं। 5 करनी 8 लिखा हुआ है, तो अब करनी में लिखी संख्या अलग अलग है, यहाँ पे करनी 6 और यहाँ पे करनी 8 है, तो ये संख्या अब आगे नहीं घटेगी, यही हमारा उत्तर होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।